हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस जल प्रलय में का फुल समरी करेंगे। इस पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। लेखक प्रति क्षेत्र में जन्मा था, उसे तैरना नहीं आता था। वह 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहा था। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब उसने बाढ़ पर 1947 में जय गंगा, 1948 में हड्डियों का पुल आदि रिपोर्टाज लिखे। गांव में रहकर उसने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को उसने देखा और भोगा, वह भी आम आदमी की तरह। यह अनुभव उसने पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त किया था। 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार वर्षा हुई, जिससे पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। इस वर्षा से पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा निचले क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोस्ट जैसी दैनिकोपयोगी वस्तुएं एकत्र करने लगे। बाढ़ का पानी शहर में बढ़ता ही जा रहा था। सुबह तक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, दोपहर तक गोलघर जल से घिर चुका था। लेखक अपने मित्र के साथ बाढ़ का आकलन करने तथा कॉफ़ी पीने जाना चाहता था, परंतु कॉफ़ी हाउस बंद था। अन्य लोग भी अपने अपने तरीके से बाढ़ की विभीषिका को देखने निकल पड़े तथा तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। सड़क की ओर बढ़ते पानी को देख लेखक ने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया और वापस मुड़ गया। लेखक ने देखा कि होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर पानी फिर रहा था। यह सब देखना उसके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। गांधी मैदान की रेलिंग को पकड़े लोग यूं खड़े थे जैसे रामलीला का राम रथ वहां से निकलने वाला हो। चारों ओर बाढ़ का गिरवा पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। रेडियो और जनसंपर्क विभाग की गाड़ियां लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थी। लोगों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जल्दी थी। वे अपना अपना ज़रूरी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादे जा रहे थे। दुकानदार अपना अपना सामान बचाने में जुटे थे। लेखक मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। वह राजेंद्र नगर आया ही था कि जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ने लाउड स्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी स्मृतियों में खो गया। उसे 1949 की महानंदा की बाढ़, 1947 की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की यात्रा, 1937 में सिमरबनी शंकरपुर की बाढ़ तथा 1967 में पुनपुन नदी के पानी का राजेंद्र नगर में घुसने से उत्पन्न स्थितियां एक एक कर याद आने लगी। उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रत जगा करते रहे। 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। लेखक सोने की चेष्टा कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे अचानक उठे शोर को सुनकर लेखक की तंद्रा टूट गई। चारों ओर बाढ़ के पानी के घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिम की ओर से थाने के सामने मोटा डोरा की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। लेखक छत पर चला गया। वह सोचने लगा कि उसके पास यदि कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को कैद कर देता। वह लिख भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी कलम चोरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस जल प्रलय में का फुल समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।